दोस्तों, प्यारे साथियों, बिहार सरकार शिक्षा विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। पंकज कुमार, निदेशक प्राथमिक शिक्षा, जो सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को भेजा गया है। इसमें जो है प्रेषक हैं, उसके बाद सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार के लिए है। ठीक है, शिक्षा विभाग की तरफ से आया है। विषय जो है इसमें स्वक्षमता परीक्षा 01 एवं 02 में उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के संबंध में जो स्वक्षमता परीक्षा फेज 1 और फेज 2 में जो उत्तीर्ण हुए हैं उन सबको जो शारीरिक शिक्षकों को जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के संबंध में जो है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को जो है ये नोटिस जारी किया गया है, सूचना जारी किया गया है। महाशय, इसमें दिया गया है कि उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शारीरिक शिक्षकों के काउंसलिंग के क्रम में पाया गया है कि क्षमता परीक्षा फेज 1 हेतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पोर्टल पर शारीरिक शिक्षकों के लिए शारीरिक शिक्षक 6 to 8 एवं शारीरिक शिक्षक प्रारंभिक दोनों विकल्प उपलब्ध कराया गया था। इसमें बताया गया जो पोर्टल जो जारी किया गया था उसमें शारीरिक शिक्षकों के लिए जो शिक्षक थे 6 to 8 एवं शारीरिक शिक्षक जो प्रारंभिक दोनों विकल्प उपलब्ध कराया गया था। जबकि जो सक्षमता परीक्षा फेज 2 था उसमें जो है शारीरिक शिक्षक प्रारंभिक मूल कोटि का विकल्प दिया गया था, जिसमें 6 to 8 नहीं दिया गया था। आवेदक द्वारा आवेदन करते समय बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा दिए गए उक्त विकल्प का चयन किया गया। उनके द्वारा दिए गए विकल्प के आधार पर ही शारीरिक शिक्षकों का सक्षमता परीक्षा आयोजित किया गया। इसमें जो है टीआरई 1 फेज 1 जो था सक्षमता पास परीक्षा, इसमें जो है 6 to 8 शारीरिक शिक्षक जो था 6 to 8 एवं शारीरिक शिक्षक प्रारंभिक दोनों विकल्प उपलब्ध कराया गया था फेज 1 में। लेकिन जबकि जो है फेज 2 में जो था शारीरिक शिक्षक प्रारंभिक मूल कोटि का भी विकल्प दिया गया था। ठीक है, इसी के आधार पर जो शारीरिक शिक्षकों का जो है सक्षमता पास परीक्षा आयोजित की गई। उल्लेखनीय है कि बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2006 एवं बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2008 का आलोक में शिक्षकों की एक ही कोटि थी। तो जो 2006 का जो शर्त था और नियमावली 2008 का जो शर्त था, ठीक है, सेवा शर्त, उसमें संशोधन नियमावली जो था 2008 और 2006 उसमें जो है शिक्षकों की एक ही कोटि थी, जिनमें वर्ग 1 से 5 एवं 6 to 8 तक पढ़ाने हेतु नियोजित किए गए थे। कब? संशोधन नियमावली 2006 एवं 2008। मूल कोटि का ही पद सृजित किए गए थे। तत्पश्चात पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक नियोजन एवं सेवा शर्त नियमावली 2012। अब जो है संशोधन जो 2012 में स्नातक ग्रेड पर पद सृजन किया गया और नव सृजित पद पर नियोजन की इकाई कार्रवाई सर्वप्रथम उक्त अधिसूचना नियमावली के आलोक में की गई तथा पूर्व से नियोजित सभी शिक्षकों शारीरिक शिक्षक सहित बेसिक ग्रेड के शिक्षक के रूप में मान्यता दी गई थी। उक्त तथ्यों के आलोक में शारीरिक शिक्षक जिनके द्वारा स्वक्षमता परीक्षा फेज 1 एवं फेज 2 उत्तीर्ण किया गया है के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए जाते हैं। तो इसमें जो है स्नातक ग्रेड 2000 संशोधन जो 2012 हुआ तो उसमें स्नातक ग्रेड भी जोड़ा गया था। उसमें जो है नवसृजित पद जो नियोजन था उसमें सर्वप्रथम अधिसूचित नियमावली के आलोक में ही की गई थी। ठीक है, इसमें शारीरिक शिक्षक सहित है, बेसिक ग्रेड भी है। तो उसी के एवज में जो है फेज 1 एवं फेज 2 जो भी शिक्षक अभ्यर्थी उत्तीर्ण किया गया उसके संबंध में जो है निम्नांकित निर्देश दिए गए हैं। इसमें जो पहला निर्देश है फर्स्ट, जैसे शारीरिक शिक्षक जिनकी नियुक्ति अधिसूचित नियमावली 2012 के पूर्व हुआ है, मतलब 2006 और 2008, वे मूल कोटि के शिक्षक हैं। मतलब 2012 के पहले जो भी नियुक्ति पत्र उनको मिला है वो जो है मूल कोटि के शिक्षक हैं और ये सक्षमता परीक्षा फेज 1 की परीक्षा उत्तीर्ण हुए हैं और औपबंधिक नियुक्ति पत्र पर विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 अंकित है तो औपबंधिक नियुक्ति पत्र को निरस्त किया जाए। जो मूल कोटि के शिक्षक हैं उनको जो है विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 में अंकित किया गया है, उनको जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र मिला है उसको क्या किया जाए? निरस्त किया जाए, जो 2012 से पहले जो है ज्वाइन किए हैं। सेकेंड नंबर है सक्षमता परीक्षा जो है फेज 1 उत्तीर्ण सभी शारीरिक शिक्षकों को नए सिरे से औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। जो भी फेज 1 में जो है उत्तीर्ण हुए हैं उन सभी शारीरिक शिक्षकों को जो है नए सिरे से जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाए। ठीक है, जो विशिष्ट शिक्षक 6 to 8 को जो है नियुक्ति पत्र दिया गया उस सबको क्या कर दिया गया है? निरस्त कर दिया गया है। जिनमें विशिष्ट शिक्षक मूल कोटि अंकित रहेंगे। अब यहाँ पर जो है विशिष्ट शिक्षक जो है 6 to 8 इसका जो है अंकित है 2012 से पहले, इसको औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है उसको निरस्त कर दिया जा रहा है। साथ में जो है फेज 1 में जो अभी उत्तीर्ण हुए हैं उन सबको जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो प्रदान किया जाए उसमें विशिष्ट शिक्षक भी क्या होंगे? उसमें शामिल होंगे। थर्ड नंबर है उपरोक्त के आलोक में ऐसे शारीरिक शिक्षक जो स्वक्षमता परीक्षा फेज 2 उत्तीर्ण हैं के औपबंधिक नियुक्ति पत्र भी तदनुसार संशोधित किया जाए। मतलब 2012 के पहले, ठीक है,
और 2012 के बाद जो भी फेज़ 2, फेज़ 1 में जो है उत्तीर्ण हुए हैं या उस सबको जो है नियुक्ति पत्र दिया गया है, उस सब नियुक्ति पत्र को क्या कर दिया जाए, संशोधित किया जाए। 4 नंबर जो है शारीरिक शिक्षक, समप्रति स्वक्षमता परीक्षा के उपरांत विशिष्ट शिक्षक जो मूल कोटि को संशोधित औपबंधिक नियुक्ति पत्र के आधार पर ही विद्यालयों में योगदान कराना सुनिश्चित किया जाए। तो ये जो थे पंकज कुमार प्राथमिक शिक्षक निदेशक थे, इन्होंने एक सूचना जारी किया है सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को। हाँ, इसमें जो है 4 पॉइंट दिए हैं, जिसमें जो है आपका विशिष्ट शिक्षक भी शामिल है, जिनको जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया गया था, लेकिन उस 2012 के पूर्व जो भी थे उन सबको जो है औपबंधिक नियुक्ति पत्र क्या कर दिया जाए, निरस्त कर दिया जाए और उसको नए सिरे से जो है नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो यही जो था आपका जो है स्वक्षमता पास जो है शिक्षक अभ्यर्थी को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। आप लोग कैसा वीडियो लगा आप लोग जरूर बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें।